गढ़कालिका माता के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे थे उज्जैन के उस मंदिर की ओर जिसके बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा उसे महसूस करने की उत्सुकता थी। कहते हैं कि महाकाल इस उज्जैन नगरी के राजा है और काल भैरव है उसके कोतवाल। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु महाकाल के साथ साथ काल भैरव के भी दर्शन करने यहाँ आते हैं। पुराणों के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का वो स्वरूप है जो अधर्म के अंत और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए। उनका नाम सुनते ही मन में एक उग्र छवि बनती, लेकिन अपने भक्तों के लिए वही काल भैरव सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। करीब 3 घंटों तक हम भी इसी पल का इंतजार करते रहे। लंबी कतार थी, लेकिन हर किसी को बस एक ही इंतजार था, बाबा के दर्शन करने का। और फिर इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही बाबा काल भैरव के सामने पहुंचते हैं, मन में चल रहा हर शोर जैसे अपने आप ही शांत हो जाता है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे माँ हरसिद्धि के दरबार, उज्जैन के सबसे प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक, जहां माँ हरसिद्धि 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में पूजी जाती है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की कोनी गिरी थी। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि के परम भक्त थे और उन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हम ठीक आरती के समय मंदिर पहुंचे और शायद यही इस यात्रा के सबसे सुंदर संयोगों में से एक था।
आखिरकार वो क्षण आ ही गया जिसका हम पूरे दिन से इंतजार कर रहे थे। अवंतिकापुरी के उस राजा के दर्शन करने का क्षण जिसके आगे स्वयं समय भी नतमस्तक हो जाता है। भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने का क्षण जो केवल सृष्टि के देव नहीं बल्कि काल के भी स्वामी है। वही महाकाल जो जीवन और मृत्यु के बंधन से परे अनंत और शाश्वत सत्ता के प्रतीक है। कहते हैं कि इस संसार में हर प्राणी समय के अधीन है, लेकिन समय भी जिसके चरणों में अपना मस्तक झुकाए वही है महाकाल। और इसी के साथ हमारी उज्जैन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। एक दिन, कुछ मंदिर और अनगिनत कहानियां। इस यात्रा ने हमें सिर्फ दर्शन नहीं कराए बल्कि ये एहसास भी कराया कि आस्था सिर्फ मंदिरों की दीवारों में नहीं होती, वो उन अनुभवों में होती है जिन्हें हम अपने साथ लेकर लौटते हैं। शायद यही उज्जैन की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ से लोग सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं जाते, अपने भीतर एक नई शांति लेकर जाते। महाकाल की इस नगरी से लौट तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारा एक हिस्सा यही रह गया हो। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब अगला पड़ाव होगा नर्मदा तट पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री ओंकारेश्वर। उम्मीद है जैसे आपने महाकाल की इस यात्रा में हमारा साथ दिया, वैसे ही ओंकारेश्वर की यात्रा में भी हमारे साथ बने रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी और एक नए तीर्थ के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।